नमस्कार, अपसारण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जो कल छोटा सा वीडियो अपलोड किया उसमें सभी मित्रों को बहुत अच्छा प्यार मिला। इसी प्रकार आप इस चैनल को पर अपना दृष्टि बनाए रखें। इस चैनल के माध्यम से पुलिस, पटवार और इससे मिलते जुलते सिलेबस में मेरे हिसाब से, वैसे सब अपनी अपनी कहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही फायदा होगा। ये जरूरी नहीं है सभी विषयों में सभी व्यक्ति परिपूर्ण हो, लेकिन जो पटवार और पुलिस का सिलेबस दे रखा है उसमें पकड़ मजबूत है। इसके अनुरूप हमने पिछले 2 सालों में 7-8 स्टूडेंट समझो, अपने रिश्तेदार समझो, उनको अपने साथ में रख के जो अपने पास रीजनिंग, मैथ और इस छोटे सिलेबस के अनुसार अपने ज्ञान को इनको अपने निर्देशन में 7-8 व्यक्ति, ये सभी सरकारी सेवा में चयन हो गया। जब इन 7-8 व्यक्तियों का देखते ही देखते, जरूरी नहीं है सभी पढ़ाई में ठीक ही हो, लेकिन इनका उच्च स्तरीय रैंक से, इनमें से एक तो टॉप रैंक से और 7-8 व्यक्तियों का सिलेक्शन होने के बाद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिसके कारण हमने एक निःशुल्क ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का, अपनी सेवा देने का कार्य प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों बाद ये कोरोना संकट हो गया। कोरोना संकट होने के कारण लॉकडाउन से जो अपनी ये ऑफलाइन सेवा थी वो बंद हो गई। बड़े बड़े लोगों की बंद हो गई। जाने माने कोचिंग संस्थान सभी कोरोना के कारण बंद पड़े। तो हमने सारण यूट्यूब चैनल बना करके इससे संबंधित पुलिस, पटवार विशेष तौर से, और गणित, मेंटल एबिलिटी और बाकी सिलेबस के अनुसार मैं अकेला नहीं, एक फैकल्टी के रूप में विषय विशेषज्ञ इस चैनल पे काम करेंगे। हाँ, समय फिक्स नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आने वाले सभी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हैं, और इस समय, इस संकट के समय हम 12 से 14 घंटा अपनी ड्यूटी करके फिर अपने घर को एक क्लासेज के रूप में अपना कर ये रोज घंटा, आधा घंटा इस सेवा में आपको देंगे। मुझे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से जो लगातार जुड़ा रहेगा उसको जबरदस्त फायदा होगा। वैसे ये मैं अपनी तरफ से, हो सकता है अपने चैनल के लिए कह रहा हूँ, लेकिन आप कुछ दिनों तक, 7 से 8 दिनों तक अपना समय वेस्टेज मान लो, या दिन में 1-आधा घंटा इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करो। बाद में यदि आपको इस चैनल से संतुष्टि नहीं हो, यदि आपको लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपने से विवेक से इस चैनल से दूरियां बना सकते हो। हमारी फैकल्टी में अलग अलग विषयों के रूप में आपको सेवाएं लगातार मिलती रहेगी। अभी इस चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या कम है, इसलिए ये लाइव नहीं हो रहा है। यदि आप अपने मित्रों, सगे संबंधियों या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले को अधिक से अधिक भेजो और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो, जिससे कि हमारे द्वारा की गई इस पहल को और अधिक बल मिले, हमारा मनोबल बढ़े, और 12 घंटे वर्क के बाद में भी हम आए तो हमें ये इस चैनल के माध्यम से ये जोश हो कि हमें कुछ
करना है। हमें इस चैनल के माध्यम से मुख्य रूप से शुरुआत गणित की कुछ ऐसी प्रश्नावलियां जो गणित और मानसिक योग्यता ये इनका सामंजस्य करके इस प्रकार गणित को समझे। गणित की ऐसी प्रश्नावलियां जिनसे मैं आपको यहाँ अभी सूत्र लिखवा दूं और प्रश्न लिखवा दूं और सूत्र अनुसार करो। ये कार्य हमने आगे भी किया है, क्लास 6 से 7, 8, 9, 10 में पहले भी किया है और करते आ रहे। मेरा मकसद आपको इस गणित और मेंटल एबिलिटी से जोड़ना है। आपको पेन का प्रयोग नहीं करना है। बिना पेन के आपको गणित को सोचने की क्षमता। कई विद्यार्थी या कई स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो 12th करके उनको ये पूछ लिया जाता है 27 और 28 कितने होते हैं, तो वो उसको पेन मानते हैं। 27 और 28 इस प्रकार लिख करके वो इस प्रकार करते हैं। यदि आप इन छोटी संख्याओं को जोड़ने में भी इनका प्रयोग करेंगे तो आप कतई प्रतियोगी परीक्षाओं की सीढ़ी में सफल नजर नहीं आओगे, क्योंकि आजकल समय की उपलब्धता कम है। समय के अनुरूप प्रश्न ज्यादा आते हैं, अधिकतर बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए सह विवेक से प्रश्न को पढ़ते ही बिना पेन का प्रयोग किए हमें उसकी उत्तर माइंड में आना चाहिए। उत्तर नहीं, ये पूछ क्या रहा है ये अपना आप खोजना चाहिए। जैसे 27, 28 दिए हुए हैं तो इसे मन में होना चाहिए 27 और 27 54 और एक ऊपर 28 55। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लिख करके सूत्र के अनुसार इस प्रकार करने की कोशिश करेंगे तो उसमें समय की बर्बादी होगी और अपना जो लक्ष्य है उससे हम दूर रह जाएंगे। हाँ, लगातार कोचिंग सेंटरों और कक्षाओं के माध्यम से गणित रीजनिंग बहुत से भाइयों ने सीख लिए, लेकिन उसकी गति नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जिसको नहीं आती है वो बार बार मेहनत करके सीख तो लिया है लेकिन उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से 100 में से 90-95% के समय ये तकलीफ ये है कि ट्यूशन को आते हुए समय ज़्यादा लगने के कारण या तो प्रश्न छूटते हैं या फिर उसमें हड़बड़ी हो जाती है। मैं आपको प्रतिशत और प्रतिशत से जुड़ी प्रश्नावली भी, जैसे प्रतिशत आपको बताए प्रतिशत और ब्याज। यदि हमने प्रतिशत निकाल लिया तो ब्याज बिना सूत्र अपना आप निकल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज यदि अपने दिमाग में निकल नहीं है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हम निकाल लेंगे। मैं इन प्रश्नावलियों को या तो सामूहिक बताऊं कुछ क्वेश्चन, लेकिन शुरुआत में हम प्रतिशत से आज शुरू करते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कुछ दिनों के लिए इस वीडियो को आप धैर्य बना के देखो। हो सकता है अनुभव की कमी हो, ज्ञान हो। कुछ लोगों में ज्ञान के अनुरूप ज्ञान को बाहर निकालने का बहुत अच्छा अनुभव होता है और वो प्रसिद्धि पा लेते हैं। हो सकता है कुछ लोगों में ज्ञान हो लेकिन उसको देना नहीं आता दूसरों को। इसलिए आप इस मुहिम को सफल बनाने के लिए धैर्य बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको स्वयं को इस चैनल या इस मुहिम में जोड़ते हुए सभी कोशिश करने। आज हम सर्वप्रथम प्रत्यय से शुरू करेंगे। प्रतिशत नामक प्रश्नावली का नाम लेते ही हमारे दिमाग में या जहन में 100 आ जाना चाहिए।
कोई भी प्रतिशत हो, कोई या कितना प्रतिशत हो, जैसे 5, 7, 18, 85, तो हमें प्रथम दृष्टिया ये दिमाग में लेना है कि ये 100 में से इतने की बात कर रहा है, जितने प्रतिशत है उतने 100 में से है। जैसे आपको पूछा जाए 5%, इसका मतलब 100 में से 5% का मतलब है 100 का 5। यदि यह संख्या 200 तो इसका 5% मतलब है 102 है। 100, 100, 200 दो जगह है, इसलिए 5 और 5 दो जगह 10 होगा। यदि इसी प्रकार यह 300 लिख दिया जाए तो हमारे को सीधा ये ध्यान रखना चाहिए ये परसेंट है। तो हमें ये 5 का मतलब है 100 का 5, 100 का 7, 100 का 18, 100 का 85। यहाँ ये संख्या 100 है तब तो हमें 100 का 5% बराबर 5। 200 का 5%, तो ये 200 में 100 कितने हैं? 100, 100, 200, 200 है, तो ये 5 और 5 दो जगह 10। आप ये मत सोचो कि इतनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं, शुरुआत है। शुरुआत से आप अपना इसको मजबूत करो, आपको आता है फिर भी इसको और मजबूत करो और आगे बढ़ो। इसी क्रम में यदि हम ये 18% है, 100 का 18 18 होगा, तो 200 का 36, 85 है, 100 का 85, 85 होगा, तो 200 का 170। हमें इसके अनुरूप चलना है। अब हम पहले सरल क्वेश्चन में कोई और ध्यान देंगे। 5000 का 2%। तो पहले आपको मैं बताया 2% लिखने का मतलब हुआ कि 100 का 2% का मतलब हुआ 100 का 2। तो यदि हमें ये पता है 100 का 2 होगा तो 1000 का 20.20। यदि 100 का 2 है तो 1000 का 20। यदि 1000 का 20 है तो 2000 का 40, 3000 का 60, 4000 का 80 और 5000 का 100। हमें परसेंट कॉपी पेन लिए बिना सीधा 5000 देखते ही 100। हाँ ये छोटी है, इससे बड़ी संख्या आ गई 50,000 आ गई तो 1000, इससे बड़ी संख्या आ गई 5 लाख आ गई 10,000। हमें इस बात को, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें गणित में प्रतिशत प्रश्नावली हो उसी के ये काम में आने वाली, ये मेंटल एबिलिटी में लगभग सब में और प्रतिशत में, आगे अनुपात, समानुपात, इन सब में मिलती जुलती प्रश्नावली हैं। यदि आपको ये बात समझ में आ जाएगी आगे वाली बात बिल्कुल इजी हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे ये 500 लिख दिए, 500 का 8%। ये 8% दिखते ही मतलब है कि 100 का 8 है। इस 500 में कितने 100 है? 100, 200, 300, 400, 500 मतलब 500 है, ये 5 है। 100 में से ये 8 है तो ये 8 है, इसका मतलब 40 होगा। इसी क्रम में ये तो छोटी है, बड़ी करना होगा आपको भविष्य में। वैसे सूत्र या फार्मूला में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी अपने को सोचने के लिए एक मैं छोटी सी एक लिख रहा हूं। 10, 25, 75, 125, ये कोई भी संख्या दी हुई है, हमें इनका 1% निकालना है। इसमें 100 भी लिख देते हैं आपको, चलो 100 भी लिख दिया। इनका 1% निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया
कि 1% का मतलब है 100 का 1, तो यहाँ ये 100 है और 100 का 1 कब होगा, 2 छोड़ के ये पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब किसी भी संख्या का हमें 1% ज्ञात करना है, 2 को छोड़ के पॉइंट लगा दो। सौ का 1% 1, 10 का 1% 0.10, 25 का 0.25, 75 का 0.75 और 125 का 1.25 और 170 का 1.70 और 1000 का 1% 10। हाँ, आप ये सोचेंगे कि 1% तो बिल्कुल इजी है, ये सबको पता है, लेकिन इस 1% से आपको 7% करना हो तो पहले अपने दिमाग में ले लो, 1000 का 1%, 2 छोड़ के 10 है तो 7 इंटू 7 बराबर 70। इसी प्रकार कोई भी किसी भी संख्या का 10% ज्ञात करना हो, यहां 10% लिख दो। 10% का मतलब है, जो मैंने प्रारंभ में एक मुख्य मुद्दा आपके सामने रखा है वो है कि जितने प्रतिशत हो वो 100 का उतना ही होता है, अर्थात 10% का मतलब है 100 में से 10। 99% का मतलब है 100 में से 99। 100% का मतलब है 100 में से 100। 300%, अभी आपको कहीं पूछ ले 50 का 300% याद करो, तो ये हमें ये बताया गया शुरुआत में कि 100 का 100% 100 है। कोई भी संख्या है 25, 27, 38, इनका 100% यही संख्या होगी। किसी भी संख्या का 100% वही होगी, 50% आधा होगी, 150% 1.5 गुना होगी, 200% दुगुनी होगी, 300% 3 गुनी होगी। तो यदि हमें 50 का 300% पूछा गया है तो इस 50 को 100 कितने परसेंट में 3 है, 3 से कर दो 150 होता रहेगा। तो इस छोटे फार्मूले से हम बड़े प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हमें 10% ज्ञात करना है। 10% ज्ञात करने के लिए ये 100 है, अब इसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। ये 1000 था, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाते ही 10% आ जाते हैं। जैसे 100 में ये 100 है, इसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाया यहां, तो 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, 25 का 10% 2.5, 75 का 10% 7.5, 125 का 10% 12.5, 170 का 10% 17 और 1000 का 10% 100। ये आपको 10% वाली बात है आपके दिमाग में इस लिख के नहीं आना चाहिए, इस प्रकार आना चाहिए। 550 का 10%, तो 550 में आखिरी 0 है 550, तो इसके बाद अपना दिमाग में आना चाहिए कि 550 का 10% 55 होता है। अब ये 10% तो आप इस सूत्र के बिना ही बता सकते हो, लेकिन आपको यहां पूछ लिया जाए 30% 550 का, तो आपके दिमाग में जल्दी से आना चाहिए कि इस 550 का 10% 55 है। एक छोड़ के 0 लगा लो, या 100 में से 10 है, 500 में 50 है, 550 में से 55 है। इस प्रकार देख लो, यदि आपने इस 550 का 10% पता कर लिया 55 है, तो 30% का मतलब है इसको 3 गुना कर दो। पेन नहीं लगाना है, पेन यूज नहीं करना, अपने मन में करो। यदि 10% 55 आया, 30% 3 गुना करो, तो 55 को 3 गुना करते ही 165। इस संख्या का 30% आएगा 165। यदि यह लिख दे इस संख्या का 550 का 20%, 10% 55 है,
तो 20 110, और यहाँ लिख दे 40%। यदि 10% 55 है तो 40% चौगुना 220। इसी क्रम में कोई भी संख्या हो उसका हमें 50% पूछा जाए, इसका मतलब उस संख्या में या तो 2 का भाग दे दो या उसकी आधी संख्या लिख दो। 50% में आधी कर दो, 25% में चौथा हिस्सा कर दो, 12.5% में 8वां हिस्सा कर दो, 100% में हेजे से लिख दो, 150% में उस संख्या को 1.5 गुना कर दो, 200% में दुगुना कर दो, 300% में तिगुना कर दो। इसी क्रम में हमें चाहे कम पूछो चाहे आगे पूछो। यदि किसी संख्या को इसी क्रम में चलते हुए मैं आपको, या हालांकि प्रतिशत की प्रश्नावली चल रही है, बीच में आपको अन्य बात कहना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा, यदि आपको प्रतिशत समझ में आ रहा है तो यदि आपको पूछा जाए सवाल ब्याज वाला, 5000 राशि का 1 वर्ष का ब्याज 7% वार्षिक दर से क्या होगा। तो भाई ब्याज है, पहले तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई, साल एक ही होना चाहिए। यदि वर्ष ज्यादा हो गए तो फिर पहले हमें 1 साल का निकाल लेना है और फिर उन वर्षों से गुणा कर देना है। 1 साल का ब्याज दर, और ये भी ध्यान रखना है ब्याज दर सालाना है, इसमें ब्याज दर अर्धवार्षिक, वैसे क्वेश्चन में साधारणतः अर्धवार्षिक नहीं आती है, सालाना ब्याज दर है और ब्याज दर 7% है और राशि 5000 है। हमें इस कहानी को छोड़ो, साल यदि 1 वर्ष का पूछा गया है ना, तो जो पहले हमने पता किया था ना, ये 7% का मतलब है 100 का 7, तो 1000 का 70, 2000 का इसका दुगुना 140, 3000 का तिगुना 210, 4000 का चौगुना, इसका चौगुना 7 चौक 28, 280, और 5000 का, यदि 100 का 7 है, 1000 का 70 है, तो 70 को 5 गुना कर दो, 7 पंजे 35, 350। ये कुछ ये सोचेंगे 100 का 200 का हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीधा उत्तर चाहिए। ये 100-200 से हमारे माइंड में लोड पड़ता है कि हम दिमाग में सोचते हैं। इस सोचने की मैं इस दौर से गुजरा हूं। मैं बिना तैयारी, जब मेरे को पता नहीं था प्रतियोगी परीक्षाएं होती क्या है, उस समय में जब मैं परीक्षा देने गया तो मेंटल एबिलिटी में 30/30, पढ़ाई की एनर्जी क्या था नहीं, इसलिए वहां हम अंतिम स्टेज जाके रुक जाते थे। लेकिन ये जो मजबूत था, ये कोई सीखा हुआ या हमें कहीं कोचिंग लिया हुआ नहीं है, मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं ली, लेकिन इसमें ईश्वर का योगदान है। इस प्रक्रिया को कुछ जिन्होंने काफी दिनों से कोचिंग वगैरह या पढ़ाई की है या जिसकी तैयारी अच्छी है, वो वापस जीरो में जाना उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस विधि से आपने करने की कोशिश की, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 5 से 7-8 गणित की प्रश्नावली है। यदि एक प्रश्नावली मैंने 5-5 दिन तक आपको या 3-3 दिन तक आपको माना आपका भेजा खा रहा हूं, तो इस प्रश्नावलियों में आप इसी लॉकडाउन के टाइम में 15-20 दिन में फ्री हो जाओगे भाई। ये थोड़ी है कि इसको लिए बैठ रहेंगे। अब इसके अनुरूप मेंटल एबिलिटी आपको जोड़ा जाएगा। यदि आपको इस प्रकार की चीजों से संतुलन हो जाएगा, हाँ, वो आपको सूत्र से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इस गणित को अपने स्वयं के मनगढ़ंत विधि से बढ़ाएंगे। यदि किसी बंदे को ये फॉर्मूला बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो इसको पूरी करने के बाद सूत्र अनुसार बता देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रतिशत सीखो,
अधिकतर प्रश्नावलियों की गठबंधन है, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आपको एक बार ये मन में ऑटोमेटिक पेन को दूर रखो और अपने आप इस वीडियो को मेरे हिसाब से एक से अधिक बार देख लो। ये जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपको सब सही है, हो सकता है आपको अच्छी नहीं भी लगे, लेकिन जो ये पढ़ाई आपको बताई जा रही है, इस पढ़ाई से आगे जिन्होंने आज से पहले, कोई लंबा टाइम नहीं है, कोई 20 साल से ये काम कर रहे हैं, आज से पहले 2, 2.5, 3 साल के समय में जिन्होंने इस पढ़ाई को अमल में लिया वो एक भी बेरोजगार नहीं है। इसी कारण हमें ये अपने आप में ये लग रहा है कि जिस विधि से हमने इनको समझाया, जो नगण्य थे, जिनको कुछ नहीं आता था, हो सकता है आप पूछना चाहो तो मैं व्यक्तिगत मोबाइल नंबर वगैरह दे दूं, उनके नाम दे दूं, किस जिले से कहाँ से भर्ती हुई वो दे दूं। उन्होंने इस चीज को अमल में लिया और उम्मीद नहीं थी जिनको ऐसा रिजल्ट आया। इसके बाद हमारा मनोबल बढ़ा। गांव दूर दराज की क्षेत्रों में जैसे लोगों को जहाँ कहीं मिलते हैं तो अच्छा सम्मान मिलता है, क्योंकि सबको आजकल पता रहता है कि भाई इसके साथ में ये लोग जुड़े, यहाँ से यहाँ आए, फिर उन्होंने यहाँ शिक्षा कुछ दिनों तक ली, आज ये सरकारी सेवा में सेलेक्ट हो गए। तो मैं ये अपने आप को कोई महान ज्ञाता या विशेषज्ञ नहीं बता रहा हूँ। मैं जो YouTube चैनल पे खोलने पे ऊपर में एडिंग होती है, लो आ गया आपका सिलेक्शन पक्का, उनमें अंदर खोलते हैं कुछ अलग चीज़। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं आएगी। ये ज़रूरी नहीं है जो इसको पढ़ेंगे सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, रीजनिंग और गणित के पार्ट में ज़बरदस्त फायदा होगा। और जिसको इस लगभग 1 महीने तक जिन्होंने दिमाग में लिया और जिसको मारवाड़ी भाषा में अटकल आ गई, वो फिर ये चैनल देखने की जरूरत नहीं है कोई का भी, वो सीधा सेलेक्ट होंगे। हाँ, पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, कई बच्चों को या व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि पढ़ने क्या है। उस दौर से हम गुजरे हैं, हमने देखा है कई ऐसे हमारे सहपाठी, हम जिस कक्षा में 100 सवा 100 में टॉप करते थे, वो भी देख रहे होंगे वीडियो। हमें कोई बताने वाला नहीं था रास्ता, हम पीछे रहे, उनकी अच्छी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, उनकी देन है। हमने वापस अपने मोड़ को मोड़ा, अपनी गाड़ी को कहीं जो खड्डे में चली गई थी उसको वापस मोड़ा, ये देखा अपने साथ वाला जो 125 में बीच में आता था या नीचे से 20वें स्थान आता था, वो आज सफल है, हम भी सफल होंगे। इसलिए इस क्षेत्र में आए और आते ही हमारा जो ये बेसिक मजबूत था, सफलता मिल गई। अपने को सफलता मिलने का बखान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, मेरे ऊपर जो बातें गुजरी है वो हो सकता है बहुत से ऐसे हैं, बहुत से गांव में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको अंग्रेजी में इतना अच्छा नॉलेज है। कई हालांकि गाँव में अंग्रेजी भी कमजोर है, लेकिन गणित का बिल्कुल नॉलेज नहीं। क्यों? वो इस क्षेत्र से पिछड़ गए हैं। जैसे हमारे को अंग्रेजी में चैनल का नाम लिखने में सोचना पड़ता है, सही लिखा है नहीं लिखा है, ये अपना क्षेत्र कमजोर है। लेकिन जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़े उसमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और जिसकी आवश्यकता पड़ी उसमें आपने 100% अंक आई। इसलिए इस चैनल को, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने पे आपका कुछ जाता नहीं, आप प्रत्येक व्यक्ति 1 से अधिक व्यक्ति को सब्सक्राइब करो। हो सकता है इसमें अभ्यर्थियों के अलावा ज़्यादा व्यक्ति जुड़ने से मेरा भी कुछ फायदा हो। हाँ, ये सबको पता है, पूरी दुनिया स्वार्थी है, जिसमें खुद का स्वार्थ नहीं हो वो काम है मैं भी नहीं करता हूँ, और लगभग निस्वार्थ बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं है कोई है भी नहीं, होंगे। मैं अपने जो वर्तमान
कार्य हैं उसकी ड्यूटी पूर्ण करने के बाद अपने घर आने के बाद मैंने निश्चय कर लिया, मैं भी और मेरा छोटा भाई है वो सब थानादार में इंटर कॉलिंग हुआ है उसको, तो उससे हमें मनोबल बढ़ा। हमें ये भी नॉलेज नहीं था कि भाई थानेदार हम बन सकते हैं, लेकिन जब 3 गुणा में उनका नाम है तो हमें लगा क्यों नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए कक्षाएं आपको पूरे राजस्थान पुलिस और पटवार का 100% सिलेबस, राजस्थान पुलिस और पटवार का 100% सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसमें लगभग 3 अध्यापकों द्वारा ये कोर्स करवाया जाएगा, 3 या 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक आदमी पूरी सभी का ज्ञाता है। हाँ, ये पूरा विश्वास है, अपने पर विश्वास है, गारंटी नहीं है कि गणित और रीजनिंग का अच्छा हमें पकड़ है उसको आपको देने के लिए। आपको बदले में इस चैनल को प्रत्येक व्यक्ति, मेरा मित्र हो, शिष्य हो, चाहे मेरे से उम्र में बड़ा भी हो, गुरुजन भी हो, वो सब्सक्राइब करे। जिसको इस चैनल से फायदा नहीं लेना है वो भी इस मुहिम में सब्सक्राइब क्यों करे, क्योंकि इसमें प्रारंभिक दौर कठिन होता है, क्योंकि जिनको इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रारंभिक सीढ़ियां चढ़ना है। इसलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए आपको इस पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ता हूँ। अभी जो प्रतिशत के बीच में एक ब्याज वाला छोटा लिखा था, वो मान लो उसके एक और बताऊं आपको, 2000 रुपये 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज। आज ब्याज वाले प्रश्नावली एक क्वेश्चन जो आपको एक ब्याज ही नहीं, आपको आगे जो आगे बढ़ोगे इस प्रतिशत वाले प्रश्नावली से जोड़ के लगभग सब रिलेशन एक ही है। मेंटलिटी तो लगभग पूरी इससे जुड़ी हुई है गणित से, लेकिन ये प्रश्नावली वो आपको जोड़ के कॉमन कर दूंगा। ब्याज वाला एक छोटा सा उदाहरण बीच में दे रहा हूं, हालांकि 2000 रुपये 5% ब्याज दर और 2 वर्ष का ब्याज। आर्मी में पिछले गत वर्षों में आर्मी का पेपर, वैसे पेपर साथ देते नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे पास है उन्होंने पेपर बताया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ही जी। लेकिन आर्मी वाले योद्धा क्या करते हैं, केवल दौड़ का टारगेट कर लेते हैं या स्टेटस में आर्मी का प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन्होंने इस पढ़ाई को जारी रखा, आप जरूरी नहीं है कि दौड़ के साथ में रोज गणित और रीजनिंग का 50 में से 20 क्वेश्चन है और यही मेरिट ले जाती है। इसलिए जिस बंदे को फौजी का जज्बा हो और जिस बंदे आपसे जुड़ा हुआ कोई भी बंदा जिसको फौज में जाने का जज्बा हो, वो तो 100%, ये जरूरी नहीं है पुलिस पटवार या फौज के लिए, तो ये गणित बिल्कुल, जो मेरे साथ में जुड़कर 2-3 आर्मी में गए उनको प्रारंभ में गणित बिल्कुल नहीं आती थी, बाद में 20 में से 18, 5 रीजनिंग प्लस 15 गणित, 20 में 18, 19 से करके सीधे जुड़ गए हो। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। 2000 रुपये का 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था ये 2000 है, इसको या तो आप इसका पहले 10% निकालो, 200। यदि आपको 10% 200 है तो 5% 100। सोच लिया, आप मन में सोच लो कि 2000 का एक छोड़ के ये 10 मिनट लगा दिया, मन में सोच लो 200 का 10% 200 होगा तो 5% सीधा 100। यदि इस 2000 रुपये का 5% से 100 ये 1 साल का आ रहा है या 2 साल है, इसलिए इसका उत्तर आएगा 200। अब इस प्रश्न को आपको
बिना कुछ लिखे करे, मन में सोचो 2000 का वो सीधा बताया 10% निकालना, ये दशमलव लगाया 200 और हमें ज्ञात करना है 5%, इसलिए 100, 200 का 100 और फिर ये 100 आया 1 साल का ब्याज, और यहाँ 2 साल हो गई तो 200, यहाँ 3 साल हो गई 300 और यहाँ 5 साल हो गई तो 500। यदि इस प्रकार से नहीं करना चाहो तो 2000 है और दर 5% है। पहले आपको मैंने बताया 5% का नाम आते दिमाग में ले लो 100 का 5। यदि 100 का 5 है तो 1000 का कितना होगा 50। यदि 100 का 5 है, 5% का मतलब है 100 का 5, प्रतिशत का मतलब 100 का होगा, 85% मतलब है 100 में से 85, 99% 100 में से 99, 200% 100 में से 200, 300 100 में से 300, 50 100 का 50 और 1% 100 का 1, 10% 100 का 10, 5% 100 का 5। तो 5% का मतलब 100 का 5 है, तो 1000 का हो गया 50। 5% का 100 का 5 तो 1000 का 5, 100 का 5 है, 210, 315, 420, 525, 630, 735, 840, 945 और 1000 का 50, 5.50 तो 1000 का 50 है। और हमें यह ज्ञात करना है 2000 का, 1000 का 50 है 2000 का 100, तो यहाँ आ गया 100। तो इस जो दी हुई संख्या यदि यहाँ 1 साल होती ना तो हमें सीधा आएगा 100 उसका ब्याज होगा, लेकिन यहाँ मान लो 5 साल लिखी हुई है। यदि 1 साल का यदि 100 आ रहा है 2000 का 5% दर से, तो 5 साल का 500 होगा। एकदम सीधा। कोई व्यक्ति, बहुत से ऐसे भाई बंधु है, रिलेटिव रिलेशन में भी है, जो उच्च स्तरीय कोटा कैरियर पॉइंट, मतलब कौन सी बड़े बड़े स्तर की साइंस मैथ 11 12 बड़े ज्ञाता पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते क्या है, मेरे तो यही समझ में नहीं आती कि वो लेवल बहुत ऊंचा है, मैं वहां तक पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन बहुत ऊंचा पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि उसकी पढ़ाई के अनुरूप उस लेवल पे जाता है तो ठीक होगा। लेकिन यदि वो भटक के ये आर्मी पुलिस बीएसटीसी इस क्षेत्र में आता है तो उस वाले हाई लेवल की गणित काम में नहीं आती, क्योंकि उसको बिना सूत्रानुसार बिना हाई लेवल के समझ में नहीं आता। ये गणित 6वीं 7वीं एंड 6वीं 7वीं 8वीं 8वीं तक की गणित आपको, आजकल जो सिलेबस चेंज है उसमें तो कुछ अलग टाइप की गणित होगी, इसलिए फायदा नहीं हो रहा है। पुरानी किताबों में आपको 8वीं तक गणित आती है, इसका मतलब आप गणित के मतलब प्रत्येक परीक्षा गणित ज्ञाता हो। तो इस प्रतिशत वाले इस फार्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रतिशत से बाकी प्रश्नावलियों को मैं आपको इस तरह जोड़कर अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। मेरे कुछ मित्र या साथी ऐसे भी हैं जो ने केवल मेरी रिक्वेस्ट पे या मेरे मित्र के रिक्वेस्ट पे इस प्रकार इसको सब्सक्राइब किया है, उसको उस चैनल से या पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी कोई सेवा में है या वो कोई मेरे से ज़्यादा जानकार है, इसलिए इस बातों को उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि सब्सक्राइब करने में आपको खर्चा लगता नहीं है, आपको यदि नहीं देखना हो तो देखेंगे नहीं, और आपको ऐसा लगता है आपसे जुड़ा हुआ कोई ऐसा बंदा, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ सत्य होगी या नहीं होगी, 10th के बाद में जो ये 2 साल लड़के पढ़ते हैं वो पढ़ाई बेकार जाती है, क्योंकि वो अपने प्रत्येक परीक्षाओं वाली मान लो ग्रामर है या हिंदी व्याकरण है या ये इससे दूर हो जाते हैं वो बंदे गणित से, इसलिए वो आगामी 2 सालों में उनको ये पता नहीं रहता है और ये जो छोटा स्तर है उसको भूल जाते हैं। पढ़ाई का स्तर बच्चा यदि आपका, एक ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल की उम्र है, कई दिनों से पढ़ रहे हैं, एक ऐसा लड़का है जो क्लास 7 में टॉपर है, क्लास 7 में होशियार है, उसको ये सब आता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 100% इस मेरे पढ़ाई से आप 100% सफल हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना कहूँगा आप कुछ दिन हिम्मत रख के अपना समय दो, ज़रूर कुछ न कुछ इतना ज़बरदस्त होगा, इतना इस मेंटल एबिलिटी और गणित में अच्छा। वैसे मैं MA BEd सब हूँ, हाँ मैं जीके भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में मेरी पकड़ मजबूत है, जो चीज़ में न तो पहले से कोई नोट्स बनाया है, न इस चीज़ के लिए मैंने कोई पहले से तैयारी की है, मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मेरे को ईश्वर प्रदत्त है। इस चीज़ को
हाँ, आप यदि किसी को ये सूत्र से समझना है तो मैं इस प्रश्नावली को पूरी करने के बाद सूत्र अनुसार बताऊंगा। मैं आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करूंगा, अनुभव की कमी है, आने वाले समय में आपके कारगर ये जो वीडियो है, इस वीडियो से बेहतर वीडियो आएंगी और लाइव क्लासेस कर दी जाएगी, जिसमें 2 से 3 फैकल्टी के द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। हमारी तरफ से बहुत प्रयास किया जाएगा, आपकी तरफ से एक ही प्रयास करना है, सारण क्लासेज यूट्यूब चैनल इसको सर्च करके सब्सक्राइब करना है और प्रत्येक देखने वाले भाई से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो 5 से 7 अपने अति विशेष मित्र को भेजें और इस सब्सक्राइब करने की अपील करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।